नमस्कार दोस्तों, श्री धरेंद्र डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुओं की दूध वृद्धि के बारे में कि पशु अधिक से अधिक दूध कैसे दे और उनके दूध में वृद्धि कैसे हो। हम हमारी गाय और भैंस अधिक दूध कैसे देती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी गाय का 20 से 25 लीटर दिन का दूध होता है और भैंस का 15 से 19 लीटर तक का दूध निकलता है। इसकी जो मेन मुख्य वजह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम कम से कम खर्च में 50 से 60 गाय भैंस का पशुपालन चला रहे हैं। आज हम ये सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। इसमें आपको हम जो जो चीज़ें हमने सुधार की है, जो जो चीज़ें हम करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वैसे तो आपने भी दूध वृद्धि के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे, बहुत सारे मार्केट से पशुआहार की सलाह ली होगी, बहुत सारे पशु डॉक्टरों से सलाह ली होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ मेडिकल लाइन से ही हम पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह से या किसी विशेष पशुआहार से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं मुख्य कारण जो कि हम खुद ही फॉलो करें तो पशु अच्छा दूध देगा और पशु स्वस्थ रहेगा। पशु जो भी दूध देता है उसकी जो मेन वजह है, इसमें कोई एक दो वजह नहीं है, इसमें बहुत सारी वजह रहती है जिस वजह से पशु अपना अच्छे से दूध देता है। डेयरी फार्म पर हम एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिसमें सभी गाय भैंस बछड़ों के लिए पहले ही चीज़ें फिक्स रहती है। दिन में कितनी बार गाय भैंस को चारा खिलाना है, किस समय पर खिलाना है, कितना खिलाना है, किस समय पानी पिलाना है, सुबह का समय क्या रहता है, शाम का समय क्या रहता है और दूध किस टाइम पे निकालते हैं। हम समय का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि हमारी गाय भैंस अधिक दूध देती है। भैंस की स्थिति के अनुसार, गाय की स्थिति के अनुसार हम उसको चारा पानी खिलाते हैं, उस हिसाब से हम उसको पशुआहार देते हैं। जैसे कि कोई गाय या भैंस प्रेगनेंसी की ओर है तो उसे क्या खिलाना है, जब प्रेगनेंसी हो गई हो तब उसे अच्छा दूध लेने के लिए उसको क्या खिलाना है, और जब वहाँ दूध नहीं देती है तब उसको क्या क्या चीज़ें खिलाना है। दूध वृद्धि के मुख्य कारण में से पहला कारण ये है कि हमारे डेयरी फार्म पर गाय भैंस को 2 बार चारा खिलाते हैं, जिसमें हमारा अपना भूसा और कुट्टी को मिक्स करके खिलाते हैं। सुबह 7 बजे चारा डाल देते हैं। सुबह का दूध निकालने के बाद हमारे यहाँ सभी पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्थित ठेल बनी हुई है। अलग अलग ठेल बनाने का कारण यह है कि जो पशु दूध देता है उनको हम अलग ठेल पर बांधते हैं, जो पशु दूध नहीं दे रहा है, अभी प्रेगनेंसी में है, उसको हम अलग ठेल पर बांधते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लिए हमने अलग ठेल बना रखी है, क्योंकि हम छोटे बछड़ों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ दूध देने वाले पशु बन जाएंगे। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप ज़रूर देखना। इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि छोटे बछड़ों को भी कैसे पालना है और उनको भविष्य में हम उनसे कैसे अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। जो पशु अभी दूध नहीं देते उनको हम अलग ठेल पर बांधते हैं। इससे यह फ़ायदा होता है कि पशु की स्थिति के अनुसार हम उनको अच्छे से चारा पानी दे सके। जो पशु अच्छा दूध देता है हम उनको अलग पशुआहार खिलाते हैं, जो पशु प्रेगनेंसी की ओर है हम उसको अलग पशुआहार खिलाते हैं, ताकि सभी पशुओं का स्वास्थ्य बना रहे। जो बछड़े हैं उनको हम अलग ठेल पर बांध के उनको हिसाब से पशुआहार देते हैं। उनको पशुआहार देते रहते हैं ताकि जो पशु को जितना पशुआहार मिलना चाहिए उसको अपने अपने हिसाब से पशुआहार मिल जाता है। पशुआहार देते टाइम ये ध्यान रखें कि पशु की स्थिति के हिसाब से उसको पशुआहार दे, ताकि कम खर्च बैठे, क्योंकि पशु पालन लाइन में खर्चे का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ही हम इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपको हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग ठेल में हम सबको ये फ़ायदा होता है कि पशुओं को पशुआहार उतनी मात्रा में मिल जाए जितनी मात्रा में पशुओं को उसकी स्थिति के हिसाब से ज़रूरत है। जिन पशुओं को कम पशुआहार की ज़रूरत है उसको कम भी मिल जाए, जिसको ज़्यादा की आवश्यकता है उसको ज़्यादा भी मिल जाए। इसके लिए आप अलग अलग ठेल की व्यवस्था रखें और अपने डेयरी फार्म पे अच्छा दूध निकालें, क्योंकि पशुओं को पशुआहार और पानी ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से पशु स्वस्थ भी रहता है, पशु अच्छा दूध देता है और उसकी दूध में वृद्धि होती है। हम मार्केट से पशुआहार बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम खरीदते हैं। हम घर पर पशुआहार बनाते हैं। हम सुबह गाय भैंस के पशु आहार को जो शुक्ला भूसा जो भी मिलाते हैं उसके साथ मिलाकर देते हैं। हरे चारे की हम कुट्टी करते हैं, जिसमें मक्खा, बाजरा और नेपियर घास, अलग अलग तरह का हरा चारा मौसम के हिसाब से जो भी होता है उपलब्ध हमारे डेयरी फार्म पर, वो हम पशुओं को कुट्टी के रूप में भूसे में मिलाकर खिलाते हैं। और स्पेशल चीज़ है कि हम घर पर बना हुआ पशुआहारी पशुओं को खिलाते हैं। यही कारण है कि
गाय भैंस अधिक दूध देती है और स्वस्थ रहती है। शुक्ले की कुट्टी को उसके साथ हम पशु आहार में मिलाते हैं और भूसा जो होता है उससे पशुओं का क्या होता है कि उसका टेस्ट भी बढ़ता है। तो पशु क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से चाव के साथ खाता है। इससे पौष्टिकता भी बनती है, जिससे कि पशु जो भूसा खाता है वो बचता नहीं, पूरा ठेल पशु एक साथ भूसा खा के और फिर अपने बागोली की तरफ बैठ जाता है। तो पशुओं को हम दिन में 2 बार भूसा डालते हैं, एक तो सुबह 7 बजे, एक दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में उनको चारा पानी खिलाते हैं। दूध वृद्धि का जो कारण है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम गाय भैंस को पानी पिलाने की बात करें तो हम गाय भैंस को 2 टाइम पानी पिलाते हैं। एक बार तो सुबह 11 बजे और दूसरा वहीं शाम को 5 बजे हम दूध निकालने के पहले ही पशुओं को पानी पिलाते हैं। पशुओं के बीच में पानी पीना होता है, तो जिस पशुओं को प्यास लगती है वह सुबह भी पानी पी लेता है जब हम 7 बजे चारे के लिए छोड़ते हैं, और जब हम दोपहर में 2 बजे के लिए चारे के लिए छोड़ते हैं तब भी जिन पशुओं को प्यास लगती है तब पशु पानी पी लेता है। वैसे हम 2 टाइम पानी पिलाते हैं, पर जिन पशुओं को प्यास लगती है वह 4 बार पानी पी सकते हैं। हमने पशु सेट के बीच में एक पानी की ठेल बना रखी है। जब भी हम पशुओं को अंदर बाहर बांधते हैं, बाहर से अंदर छोड़ते हैं, तब पशु बीच में पानी पी लेता है। इसी तरह हम पशुओं को 2 बार चारा डालते हैं और 2 बार पानी पिलाते हैं। इस बीच में किसी भी पशु को पानी पीना होता है तो पानी पी लेता है, क्योंकि पशुओं को उस ठेल के पास आने का 4 बार मौका मिलता है। तो पशुओं को 4 बार पानी मिल जाता है। आप भी कोशिश करें कि गर्मी के टाइम पे पशुओं को 4 से 5 बार, हो सके तो 6 बार जरूर पशुओं को पानी पिलाएं। दूध वृद्धि का महत्वपूर्ण कारणों में से तीसरा कारण ये भी है कि पशुओं का अधिक दूध देने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, अगर हम पशुओं को समय समय पर नहलाना, उसकी साफ़ सफाई, उसके स्वच्छता का, उसके बैठने की जो जगह है वहाँ की साफ़ सफाई करते रहते हैं समय समय पर, तो पशुओं के दूध में वृद्धि होती है। क्योंकि यह चीज़ हमने खुद की है और इसको हमको फ़ायदा मिला है, इसीलिए हम आपको भी इस बारे में बता रहे हैं। हफ्ते में 2 बार पशुओं को नहलाते हैं और उनकी जो जगह होती है उसको भी 2 बार हम साफ़ करते हैं। हम रोज़ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। रात को जहाँ पशु बनते हैं वहाँ की साफ़ सफाई दिन में ही कर दी जाती है, और जहाँ पर पशु बाहर बनते हैं उसकी साफ़ सफाई रात में ही कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जो पशु का परिसर है उसे हम दिन में 2 बार साफ़ करते हैं और पशुओं को हफ्ते में 2 बार नहलाते हैं। साथ ही जब हम उनको नहलाते हैं, पशुओं का जो भी साबुन आता है जिससे पशुओं में गिचौड़ियाँ लगती हैं वो निकल जाए, वह भी समाप्त हो जाए, और जिससे पशुओं को अच्छा लगता है और उसमें कोई बीमारी नहीं होती। जब हम पशुओं को नहलाते हैं तो पशु परिसर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, तब पशु में दूध की वृद्धि देखी गई है और उनमें बीमारियों भी काफ़ी मात्रा में सुधार हुआ है। क्योंकि पशुओं को जब हमने कंटिन्यू साफ़ सफाई का ध्यान रखा, उनके परिसर का साफ़ सफाई का ध्यान रखा, पशुओं को टाइम टाइम पर नहलाया, तो पशुओं की दूध में वृद्धि हुई है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पशुओं को अच्छा चारा खिलाना, अच्छा पशु आहार देना, अच्छा पानी पिलाना, उसके अलावा पशुओं की स्वच्छता का, पशु परिसर की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। दूध वृद्धि का सबसे बड़ा चौथा कारण ये है कि अगर हम ये जान लें कि पशु दूध किस हिसाब से अच्छा देता है, किस लेवल पे वृद्धि करता है, क्या खिलाने से वृद्धि करता है, तो पशुओं से अच्छा दूध लेने में हमको आसानी हो जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमने ये चीज़ देखा कि समय का बहुत बड़ा रोल रहता है। पशुपालन में समय का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि हम काम समय पर करते हैं। जो एक दिन का समय है, जो हर क्या समय लेना है, क्या नहीं लेना है, हर दिन का समय हम 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे करते हैं। इससे ज़्यादा हमारा समय ऊपर नीचे नहीं होता है। कभी कभी हमारा समय मैक्सिमम 15 मिनट ऊपर जाता है, इसके अलावा हमारा समय फिक्स है। सुबह हम 7 बजे चारा डालते हैं, 11 बजे पानी पिलाते हैं सुबह में, फिर हम दोपहर में 2 बजे फिर से चारा डालते हैं और शाम को 5 बजे पानी पिलाते हैं। तो हमारा ये चारों बार का टाइम बिल्कुल फिक्स है। इसमें सिर्फ 5, 10, 15 मिनट ऊपर नीचे होता है, इसके अलावा हमारा टाइम ऊपर नीचे नहीं होता। इस समय पर सभी काम करते हैं और दूध का भी जो समय है उसी समय पशुओं का दूध निकालते हैं। अगर आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे
रोज़ समय पर काम करोगे तो पशुओं की वैसी आदत बन जाएगी और पशु अपने आप को उस आदत में उस टाइम के हिसाब से ढाल लेगा। किस समय पानी पी रहा है, किस समय चारा खा रहा है, किस समय उसको दूध देना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का पशुओं पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पशु भी इंसानों की तरह भी किसी भी मौसम किसी भी टाइम में ढलना अच्छे से जानते हैं। आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अगर आप समय से 2-4 बार का पशु का चारे का टाइम, पानी का टाइम ये मैनेज करोगे तो आपको भी ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो ये कारण है जिनकी वजह से हमारे पशु अधिक दूध देते हैं। दूसरे डेयरी फार्म के मुकाबले कहीं ना कहीं जो हमारा पशु आहार है जो घर का बना हुआ है उसका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है, जो हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं कि हम पशुओं को प्योर से प्योर मात्रा में पशु आहार दें। जो हम समय का ध्यान रखते हैं और समय पर काम करते हैं, पशुओं का समय समय पर नहलाना, पशु परिसर की साफ सफाई करना, पशुओं को अच्छा पशु आहार देना, उसकी स्थिति के अनुसार उसको पशु आहार देना, जो पशु बीमार है उसका समय समय पर चेकअप करवाना, समय समय पर पशुओं को टीके लगवाना, समय समय पर डॉक्टर को बुला के पशुओं की मॉनिटरिंग करवाना, पशुओं के दूध में गिरावट क्यों आ रही है उसका ध्यान रखना, पशु क्या खाने से दूध में वृद्धि हो रही है उस चीज़ का ध्यान रखना, पशुओं के चारा कौन सा चारा पशु अच्छे चाव से खा रहा है और उसमें क्या चीज़ और एक्स्ट्रा मिलाने पे पशु अच्छे से खा रहा है, पशु को क्या खिलाने में पशु पानी अच्छे से पी रहा है। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और आप भी पशुपालन लाइन में जो डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने टाइम को मैनेज करें और जो घर पे अपना जो देसी चीज़ें हो रही है, अपना जो दाना पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अपन मार्केट से चीज़ें ला के पशुओं को खिलाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसी से पशु अच्छा दूध देगा या मार्केट से ही चीज़ें खरीदेंगे तो पशु दूध देगा। आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस पशुओं से बना सकते हैं। और आप भी नई जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें, ताकि समय समय पे हम जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हो आपके अंदर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।